हमारे किचन में कितने सारे व्यंजन बनते हैं और आप चटखारे लेकर उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कुकिंग वोकैबलरी पर? यानी खाना बनाते समय हम जो भी काम करते हैं उनके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं। जैसे रोटी बेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जी चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोटी सेकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं ना, क्योंकि कॉमनली हम हिंदी में ही बात करते हैं। हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुकिंग वोकैबलरी। आई एम आशा सिंह चौहान एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश गाइड लर्न इंग्लिश विद आशा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज पील। पील माने छीलना। छिलके को भी हम पील बोलते हैं। Peel the potato, peel the onion, peeled apple tastes better. Second word is grind. Grind माने पीसना। जैसे लहसुन और प्याज को पीस दो। Grind garlic and onion. सारे मसालों को एक साथ पीस दो। Grind all the spices together. डालना को इंग्लिश में बोलते हैं pour. Pour 10 ml of oil in the pan. या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम कुछ डालते हैं तो उसके लिए जैसे पोर ऑरेंज जूस इन द ग्लास। छानना, छानना को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन या सीव। लेकिन स्ट्रेन या सीव वर्ड हम लिक्विड के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रेन द टी या स्ट्रेन द जूस। हम कभी आटा छानने के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं या सीव वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। आटा छानने के लिए हम यूज़ करते हैं सिफ्ट। सिफ्ट सिफ्ट द फ्लोर। सिफ्ट द फ्लोर। आटा जो सॉलिड चीज़ होती है उसको हम छानने के लिए सिफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं और जो लिक्विड होता है उसे छानने के लिए हम स्ट्रेन या सीव वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा। आटा गूंदना, आटा गूंदना को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। KNEAD। वहाँ पे के साइलेंट होता है। और गूंधे हुए आटे को हम बोलते हैं डव। DOUGH। कभी सूखे आटे को डव नहीं बोलते हैं, सूखे आटे को फ्लावर बोलते हैं और गूंधे हुए आटे को हम डव बोलते हैं। और आटा गूंदने को नीड बोलते हैं, नीड द डव। घोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे हम पकौड़े बनाने के लिए बेसन का घोल बनाते हैं या केक बनाने के लिए जो घोल बनाते हैं या इडली बनाने के लिए हम जो घोल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैटर। चाहे पतला घोल हो चाहे गाढ़ा घोल हो, हम उसको बैटर ही बोलते हैं। जैसे मेक द बैटर फॉर केक, मेक द बैटर फॉर इडली। तो घोल को हम बोलते हैं बैटर। सेकने को हम इंग्लिश में रोस्ट बोलते हैं। जैसे पापड़ सेक दो, रोस्ट द पापड़म। हाँ, पापड़ को हम पापड़म बोलते हैं, पापड़म। वैसे सेकने के लिए कई वर्ड यूज़ होते हैं जैसे ग्रिल, बारबेक्यू। बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ग्रिल में हम कोई भी चीज़ को डायरेक्टली आग में से पकाते हैं। जैसे चिकन को हम डायरेक्टली आग में पकाते हैं, उसके लिए हम ग्रिल वर्ड यूज़ करते हैं। और बारबेक्यू में हम इनडायरेक्ट वे में जैसे अवन या तंदूर में हम जब उसको पकाते हैं तो उसके लिए हम बारबेक्यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रोस्ट, ग्रिल और बारबेक्यू। रोस्ट हम धीमी आंच में, जैसे पापड़ को हम धीमी आंच में सेकते हैं तो उसके लिए हम रोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। छिड़कना, छिड़कने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल। जैसे हम पिज़्ज़ा पर ऑरिगैनो या फिर चिली फ्लेक्स छिड़कते हैं तो उसके लिए हम स्प्रिंकल वर्ड यूज़ करते हैं। स्प्रिंकल ऑरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स ऑन पिज़्ज़ा। किसी भी व्यंजन को सजाने के लिए हम गार्निश वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई भी व्यंजन सब्ज़ी वगैरह बनाई, उसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गार्निश। या हमने हलवा बनाया, गाजर का हलवा बनाया, ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसको हम गार्निश बोलते हैं। पिघलाना, पिघलाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मेल्ट। जैसे फ्रिज से हमने बटर निकाला तो हम बोल रहे हैं कि मेल्ट द बटर ओवर द लो हीट।
ऐसे ही हम जैसे मटर और स्वीट कॉर्न को हम फ्रीज़र में रख देते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको निकालते हैं तो उसके लिए हम मेल्ट वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम थॉ वर्ड यूज़ करते हैं, THAW, थॉ। मतलब हमने फ्रोज़न पीस अगर निकालना है तो उसको हम थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं पकाने के पहले, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थॉ। और निचोड़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निचोड़ने को हम बोलते हैं स्क्वीज़। जैसे नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज़ द लेमन, तो निचोड़ने को बोलते हैं स्क्वीज़। उबालने को इंग्लिश में बोलते हैं बॉयल। जैसे आलू उबाल दो, बॉयल द पटेटोज। तलने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई, फ्राई करना। गरम तेल में किसी भी चीज़ को तलना, उसको हम बोलते हैं फ्राई करना। कुक माने पकाना, स्टर माने चलाना। जैसे सब्ज़ी चलाना, खीर चलाना, तो उसके लिए हम स्टर वर्ड यूज़ करते हैं। परोसना, परोसना के लिए सर्व वर्ड यूज़ किया जाता है, SERVE। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपने बहुत सारी कुकिंग वोकैबुलरी सीखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आगे से आप इन्हें अपने डेली यूज़ में बोलेंगे ताकि आप इसके हैबिचुअल हो सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि घड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मिस्टर शेख सिराज ने इसका सही जवाब दिया है पिक्चर, PITCHER। बिल्कुल सही जवाब है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के वीडियो में आपने कुकिंग वर्ड्स सीखे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि आटा गूंदने की जो परात होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो, एंड ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।